हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं हिपेटाइटिस सी के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी हिपेटाइटिस बी के बारे में। तो हमारे पास डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक हेल्थी लीवर है और ये लीवर है जो पर्सन इन्फेक्टेड है हिपेटाइटिस सी से। तो यहाँ पर नॉर्मल सेल हम देख सकते हैं लीवर में, और यहाँ पर जो सेल है वो इन्फेक्टेड सेल है। यानी कि लीवर की जो स्ट्रक्चर है वो सेल की वो पूरी तरह क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, हिपेटाइटिस सी से क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी पे, इसके डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। हिपेटाइटिस सी इज ए वायरल इन्फेक्शन। हिपेटाइटिस सी क्या होता है? एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कोज करता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। यानी कि लीवर के अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, इन्फ्लामेशन कोज करता है। इट कैन रेंज फ्रॉम ए माइल्ड इलनेस टू सीरियस लाइफ लॉन्ग इलनेस। यानी कि इससे एक छोटी प्रॉब्लम से लेके लाइफ टाइम तक की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हम हल्के बीमार से लेके लाइफ टाइम तक इसके बीमार हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लाइफ टाइम बीमार होते हैं तो वो हो सकता है उसके बाद हमें लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर तक हो सकता है। लीवर सिरोसिस मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, सेकेंड लास्ट स्टेज होती है कैंसर की, और उसके बाद आता है हमारे पास कैंसर जिसे हम बोलते हैं HCC, हिपैटिक सेलुलर कार्सिनोमा। हिपैटिक सेलुलर जो कार्सिनोमा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, लीवर कैंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इपिडर्मियोलॉजी। तो इपिडर्मियोलॉजी क्या है? अबाउट 180 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद हिपेटाइटिस सी। यानी कि लगभग 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हिपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है। उसमें से 3% क्या है, ग्लोबल पॉपुलेशन का, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 3% लोग ऐसे हैं जो हिपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है। 3 से 4 मिलियन जो पीपल है यानी कि लोग हैं वो इन्फेक्टेड है एनुअली। यानी कि 3 से 4 मिलियन हर साल HCV पेशेंट इन्फेक्टेड होते हैं। उनमें से लगभग 3.5 से 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो पर ईयर ग्लोबली जिनकी डेथ होती है हेपेटाइटिस सी के कारण। तो यहां पर हमारे पास डाटा दिया हुआ है, 180 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो हिपेटाइटिस सी से क्या है, इन्फेक्टेड है। पूरी ग्लोबल जो पॉपुलेशन है उसका 3% है। 3 से 4 मिलियन पीपल क्या होते हैं, हर साल इन्फेक्टेड होते हैं, नए पेशेंट बनते हैं यानी कि हर साल हेपेटाइटिस सी के। उनमें से 3.5 से 5 लाख लोग हर साल क्या होते हैं, मरते हैं हेपेटाइटिस सी के कारण। नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास, अगर लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन है HCV का तो उसे बोलते हैं क्रॉनिक हिपेटाइटिस सी। यानी कि हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो इसका इन्फेक्शन है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है एक्यूट और दूसरा हमारे पास है क्रॉनिक। यदि हमारे पास HCV पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से है तो उसे हम क्रॉनिक में डालेंगे, और हमारे पास जो पेशेंट है हेपेटाइटिस सी वायरस का, उसकी जो इलनेस का टाइम पीरियड है 1 से 2 मंथ है, तो उसे हम डालते हैं एक्यूट में। तो यहाँ पर हमारे पास जो HCV है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से क्या है, इन्फेक्टेड है, लॉन्ग टाइम से इन्फेक्शन हुआ है। क्रॉनिक HCV यूजुअली साइलेंट इन्फेक्शन। जो क्रॉनिक HCV होता है साइलेंट इन्फेक्शन होता है। साइलेंट इन्फेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं आता कई साल तक, यानी कि काफ़ी साल तक क्या होता है, इसका कोई सिम्टम्स नहीं आता, लेकिन ये वायरस कंटिन्यूअस लीवर को डैमेज करता है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक वायरस होता है, साइलेंट वायरस होता है और साइलेंट इन्फेक्शन करता रहता है। कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे लेकिन कंटिन्यूअस लीवर को डैमेज करता रहता है। तो इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या आएंगे, ब्लीडिंग बहुत इजीली हो जाती है, ब्लीडिंग लगातार ब्लीडिंग हो सकती है इसमें और इजीली हो सकती है। फटीग, थकान बहुत ज़्यादा होती है। पुअर एपेटाइट यानी कि भूख बहुत कम लगती है। पीलिया हो सकता है। यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। स्किन पर इची हो जाएगी यानी कि खुजली आने लगेगी। पेट में पानी आ सकता है, एसाइटिस हो सकता है जब पेट में पानी आ जाता है। स्वेलिंग हो सकती है लेग्स में और वेट लॉस हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में भी सिम्टम्स दिखाए हुए हैं। फीवर हो सकता है, इन्फ्लामेशन है, किसी भी टाइप का जो इन्फ्लामेशन है वो नॉर्मली फीवर हो सकता है। भूख कम लगती है, वेट लॉस हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू हो सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, पेन हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, लूज मोशन हो गया, तो ये नॉर्मली इश्यूज हो सकते हैं। जॉइंटिस हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, डार्क यूरिन हो सकता है।
तो ये सारे सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस सी के जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी कि किन की कमी के कारण हमें क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो सकता है। पीपल हु यूज इंट्राविनस ड्रग्स, यानी कि वे लोग जो इंट्राविनस ड्रग्स यूज करते हैं। इंट्राविनस का मतलब होता है आईवी इंजेक्शन लेते हैं, तो वो अपने जो इंजेक्शन होते हैं अगर उन्हें शेयर करते हैं तो कंटिन्यूअस उससे एचसीवी हो सकता है। तो एचसीवी होने के जो चांस है उससे हो सकते हैं। पीपल विद एचआईवी इन्फेक्शन, उन पेशेंट्स को जिन्हें एचआईवी इन्फेक्शन होता है तो उन्हें एचसीवी होने के चांसेस हैं। रिकरेंट लीवर डिजीज होती है, यानी कि कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, अब ठीक हो गया लीवर, कुछ दिन बाद फिर हो गया, फिर ठीक हो गया, कुछ दिन बाद फिर हो गया, तो उसे बोलते हैं रिकरेंट लीवर इन्फेक्शन। यानी कि रिकरेंट अगर लिवर इन्फेक्शन देता है तो उन्हें एचसीवी होने के चांसेस ऑलमोस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैटूज बनवाते हैं बॉडी पर। तो टैटूज ऐसे होते हैं जो एक पर्सन का टैटू बनाया उसी निडल से, फिर दूसरे का बना दिया उसी निडल से, तो ऐसे पर्सन्स को क्या हो सकता है, एचसीवी हो सकता है। इंजेक्टेबल ड्रग्स क्या होते हैं, शेयर करते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, यानी कि जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं या फिर इन्फेक्टेड सेक्स पार्टनर होगा तो उससे उसका रिस्क बना होता है। बिना चेक करे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, यानी कि एचसीवी पेशेंट है, उसका ब्लड हमने चेक नहीं किया इमरजेंसी में और डायरेक्टली ब्लड क्या हो गया, हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया, दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया, तो उससे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एचसीवी हो सकता है। मदर से अगर कोई एचसीवी पॉजिटिव मदर है तो उससे उसके बच्चे को हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर है जिससे एचसीवी होने के चांसेस मोस्ट ऑफ देम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस। तो डायग्नोस में एचसीवी एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये किसका, वायरल लोड जो टेस्ट होता है हम वायरल लोड टेस्ट बोलते हैं उसे। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस। तो डायग्नोस में हमारे पास है एचसीवी एंटीबॉडी टेस्ट, एचसीवी आरएनए और लीवर बायोप्सी। तो लीवर बायोप्सी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, और एचसीवी एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं एचसीवी को। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास होती है एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं जैसे सोपोसोबिविर, लेडिपोसिविर और डेक्लेस्टोविर। ये क्या करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन को, आरएनए रेप्लिकेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है हेपेटाइटिस सी के। अब आरएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जब एक कॉपी से दूसरी कॉपी वायरस की बनती है, यानी कि एक वायरस से दूसरा वायरस बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो ये मेडिसिन क्या करती है, वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। धन्यवाद।